तो देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर वायर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर एंड डायमीटर इज 0.5 mm। ठीक है, और पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ वायर, आपसे लेंथ पूछ रहा है वायर की, इफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम, और आपको रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम। ठीक है, साथ ही साथ आपसे क्या कह रहा है, इफ डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाता है देन व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा, है ना। तो ये दो चीज़ आपको बतानी है, पहले तो आपको लेंथ ऑफ द वायर बतानी है, फिर आपको अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, है ना, और नेचर ऑफ द मटेरियल पर कंडक्टर के, है ना। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, हम लोग इसको रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, L क्या है, लेंथ है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, आपको रो की वैल्यू दी गई है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक, साथ ही साथ अब आपको देखिए डायरेक्ट एरिया ना देके आपको दे दिया गया डायमीटर, यानी कि डी की वैल्यू दे दी गई है, कितनी, 0.5 मिलीमीटर। ठीक, तो देखिए आपको एक ही डायमेंशन में रखना है, ये मीटर में, ये मिलीमीटर में है ना, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, फिर और आपको क्या दिया गया है, आपको आर की वैल्यू दी गई है, कितनी, 10 ओम, और आपसे पूछ क्या रहा है, लेंथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो देखिए अगर d 0.5 mm है तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। ठीक है, यानी कि 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25, है ना, 2 2 4, 2 5 10 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी आर की, और आपको निकालना क्या है, एल, है ना। और देखिए ए आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, और ए बराबर क्या होता है, πr², है ना, और आर की वैल्यू आपने फाइंड कर ही ली है। ठीक है, तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन πr²। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, L, तो यहाँ से L क्या होगा, L R इंटू πr² अपॉन रो। ठीक है, तो देखिए R की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और R आपने कितना फाइंड किया, 0.25। ठीक है, इसका स्क्वायर, है ना, और इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर, आप एक साथ भी लिख सकते थे। ठीक है, अपॉन रो की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो देखिए 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 31.4 इंटू 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, है ना, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा, 4 के बाद, यानी कि 0.0625 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है,
पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ -8 है, ऊपर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 6, ठीक है। तो प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व होने पर 314 इंटू 0.0625 इंटू 100 अपॉन 16, है ना, ये आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको इक्वल्स टू 314 इंटू 6.25 अपॉन 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 122.65625, ठीक है। आप इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 122.66 और लेंथ किस में आएगी, मीटर में। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन सर्किट फॉर 4 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो करंट है वो 10 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो हो रही है इन सर्किट फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए, ठीक है। और द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 10 ओम, ठीक है। और आपको आर की वैल्यू दे दी गई है। और फाइंड क्या करना है आपको, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट, ठीक है। यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस सर्किट में, ठीक है। और द जनरेटेड हीट, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। पहले तो आप लिख लीजिए जो जो चीज़ें आपको गिवन है ना। तो आपको जो गिवन है वो आई की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 एम्पियर, ठीक है। और टी की वैल्यू गिवन है 4 सेकेंड, ठीक है। और आर की वैल्यू गिवन है 10 ओम, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, पहला पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, हीट जनरेटेड, है ना, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, हमें पता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, यानी कि चार्ज क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ना, वो आपका चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई, ठीक है। और Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्या होता है, देखिए जो करंट की डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I बराबर Q अपॉन टी होगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, आई इंटू टी अपॉन ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते ही हैं, है ना। तो आपको I की वैल्यू दी गई है 10 और टाइम कितना दिया गया है 4 सेकेंड। और E पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। पॉइंट हटाइए, 10 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, है ना। 1/4 मतलब 0.25, है ना। और 0.25 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 19। ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात कर लीजिए, जनरेटेड हीट, यानी कि वर्क डन, है ना, वो किसके बराबर होगा, जूल पर कूलम बोल्ट होता है, तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, बोल्ट इंटू कूलम क्यू, है ना। और V इंटू आई टी कर लीजिए इसको। और V को कैसे चेंज कर सकते हैं, ओम्स लॉ से। V बराबर क्या होता है आई आर, है ना। तो V को लिख लीजिए आप I इंटू आर, और ये आपका Q क्या है I इंटू टी,
ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं आई स्क्वायर आर और टी। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, मतलब 100 हो जाएगा ये स्क्वायर करने पर, इंटू आर कितना दिया गया है, आर दिया गया है आपको 10 ओम, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक, और टी की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाएगा आपका 4000 क्या जूल, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम रेजिस्टेंस आर R1 R2 R3 R4 R5 5 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू दे दी गई आपको, और एक बैटरी लगी है 18 वोल्ट की। ठीक है, 18 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और आपको इस सर्किट में करंट का फ्लो जो हो रहा है उसको बताना है, करंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, आपको बस पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए, है ना। तो देखिए सीरीज का तो हमने आपको बता ही दिया है कि जितनी भी रुकावटें आती हैं आप सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, और पैरेलल में होता है तो 1/, कर लेते हैं, है ना। तो इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। तो आपको फाइनली रेजिस्टेंस के केस में करना क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि हमें इतने सारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं, हम उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, यानी कि उन सारे रेजिस्टेंस की जगह एक उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें, है ना, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो यानी कि अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बैटरी है, ये आपकी की है, ये आपका मीटर है ना, और ये आपके रेजिस्टेंस दिए गए हैं, और ये आपकी करंट की फ्लो की डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, तो देखिए जब आप यहाँ से चलेंगे, है ना, बैटरी से करंट जाएगी, तो देखिए यहाँ पर 3 रास्ते मिल रहे हैं, है ना, R1 R2 R3, तो ये क्या है पैरेलल में है। ठीक है, तो इसकी जगह इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, है ना, R इक्विवेलेंट, तो वो आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको 2 पैरेलल में मिले, है ना, तो इसका एक इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, एक R इक्विवेलेंट यहाँ पर निकलेगा और एक R इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जब आप यहाँ से चले तो वो आपके सीरीज में हो जाएंगे, है ना, अब आप उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट करा देंगे। ठीक है, और उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, है ना। फिर ओम्स लॉ, है ना, B बराबर IR से I फाइंड कर लेंगे, है ना। तो ये कहानी होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए आपको R1 R2 R3 ये वैल्यूज दी गई हैं, है ना। R1 आपकी ये 15 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम, R4 5 ओम, R5 20 ओम, और जो बैटरी B की वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 18 वोल्ट। ठीक, और आपको फाइंड क्या क्या करना है, R इक्विवेलेंट, है ना, टोटल रेजिस्टेंस, और या RT लिख लीजिए, है ना, RT की वैल्यू फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिक करंट I की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी है ना। तो देखिए जब आप यहाँ से चले तो आपको 3 पैरेलल में मिले, तो इसका R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/R डैश कर लीजिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/R1 की वैल्यू 15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। ये हो गया 30, 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30 और प्लस 1 हो जाएगा।
तो 2 3 5 और 1 6, 6/30 है ना, 6/30 यानी 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, तो ये आई 1/r' की वैल्यू है ना। तो यहाँ से आपकी r' की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ओम। ठीक है, अब ये हो गया। फिर यानी कि यहाँ पर आपको 5 ओम मिलेगा है ना इक्विवेलेंट। फिर अब आपको ये पैरेलल में मिले है ना, तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए 1/r" समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/r4, r4 की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस 1/20। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो 5 4 जा 20 प्लस 1। ठीक है, यानी कि 5/20 यानी कि 1/4। ठीक है, तो 1/r" की वैल्यू आ गई 1/4। तो यहाँ से आप r' की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, r" की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है 4 ओम का। ठीक है, अब देखिए ये 5 ओम और 4 ओम आपस में कैसे हो गए सीरीज में है ना। तो अब आपका R टोटल जो निकलेगा RT की वैल्यू वो क्या हो जाएगी R' प्लस R" है ना। फिर आप दोनों को जोड़ लीजिए, एक आई आपकी 5 ओम और एक आपकी आई 4 ओम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, ये आपका 9 ओम रेजिस्टेंस निकल आया। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका निकल आया। अब आपको क्या फाइंड करना है आई की वैल्यू। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होती है आई इज इक्वल टू होता है हमारा V/R है ना, और V आपको कितना दिया गया 18 वोल्ट, और आपने R टोटल कितना निकाला है 9 ओम। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो आई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2 एम्पियर। ये आपकी करंट हो गई। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।